हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। इसके अंदर एक स्टूडेंट का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, जैसे कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स दिए हुए हैं। तो उसके इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएसटी के अंदर यानी कि सोशल साइंस के मार्क्स दिए हुए हैं। ये फर्स्ट टर्म के हैं और ये सेकंड टर्म के। आपको डबल बार ग्राफ बनाना है और आपको एक अच्छा सा स्केल भी चूज करना है। अब देखो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 88, 95 इस तरीके से, यानी कि 100 में से मार्क्स हैं। तो जो 100 में से मार्क्स मिले हैं इनका क्या करना है, आपको एक बार ग्राफ बनाना है। तो मैं चाहूँगा कि आपका जो स्केल हो ना वो 10 वाला हो, 0 से 10, 10 से 20, ताकि बीच में जो 10 लाइन्स हैं वो किसके लिए काउंट हो जाए, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से। दोबारा एक बार करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बुक्स है, छोटे वाला बुक्स, तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से छोटी छोटी लाइंस होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। मान लीजिए ये 50 है और यहाँ पे मैंने 60 लगा रखा है। तो अगर मुझे 50 या इनमें से किसी एक की बात करता हूँ, मान लीजिए 72 है, तो 72 कहाँ पर होगा, 70 और 80 के बीच में। ठीक है, तो मुझे 72 करना है। तो ये फर्स्ट लाइन 71, सेकंड लाइन क्या हो जाएगी, ये वाली 72। ओके, अब मान लीजिए मुझे 70 करना है, तो 70 तो ये रहा, ये 70 हो जाएगी ये लाइन। और अगर मुझे 75 करना है तो 1 2 3 4 5 ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, 75 हो जाएगी। अगर 73 करना है तो 1 2 3 73 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा आपका 73 आप प्लेस कर सकते हो। तो यानी कि अगर हम 10 का स्केल लें तो बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपके पास तो ग्राफ होगा और ग्राफ में ही करने हैं ये क्वेश्चन, विदाउट ग्राफ तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब चलो ग्राफ बनाते हैं, डबल बार ग्राफ। तो सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है इस तरीके से। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे, स्केल लगाएंगे, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90। अब क्योंकि 90 से भी ऊपर है वैल्यूज़ तो हम 100 भी लगाएंगे। ठीक है, लेकिन 100 से ऊपर है नहीं हमारे पास कोई भी वैल्यू, तो हम 100 तक ही वैल्यू रखने वाले हैं। अब हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है जिसके डबल बार ग्राफ बनाने हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, नीचे की तरफ शो कर देता हूँ कि जो शेडेड वाला रीजन होगा ग्राफ का वो होगा मार्क्स इन फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स आएंगे वो शेडेड वाले बार से दिखाऊंगा, और जो सिर्फ खाली है उससे क्या दिखाऊंगा, मार्क्स ऑफ सेकंड टर्म। ठीक है, और वैसे तो आप देख चुके हो डबल बार ग्राफ अपने एग्जाम्पल्स के अंदर, लेकिन अगर फिर भी नहीं देखा तो आज मैं समझा देता हूँ, ध्यान से समझना है। अब सबसे पहले क्या है, इंग्लिश। ठीक है, तो एक छोटा सा बॉक्स छोड़ देंगे, मान लीजिए यहाँ से एक बॉक्स छोड़ दिया। अब नेक्स्ट बॉक्स में क्या करेंगे, देखेंगे क्या है इंग्लिश के मार्क्स। तो 67 का होगा 60 और 70 के बीच में, लगभग यहाँ पर होगा। ठीक है, आपके पास तो प्रॉपर 10 लाइन्स होंगी तो आप काउंट करके देख लेना, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि कैसे काउंट करना है। यहाँ से लगभग यहाँ पे, ठीक है, एक बॉक्स बना देंगे या बार कह लो। ये तो दूर हो गया, तो थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं। ठीक है, बिकॉज स्केल तो है नहीं मेरे पास, तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका लगभग यहाँ से, और ये हो गया। ठीक है, ये किसका बना है, फर्स्ट टर्म की इंग्लिश। ठीक है, और क्योंकि ये कैसा होना चाहिए, शेडेड, तो मैं इसमें क्या डाल दूंगा, थोड़े से शेड डाल दूंगा इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया शेडेड। अब सेकंड टर्म का साथ के साथ बनाना है। ठीक है, इसके साथ बिल्कुल चिपका के एकदम अटैच। तो 70 है, 70 कहाँ पे, ये रहा, तो यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगी वो वैल्यू, और इसको नीचे तक ले आओ। अब कोई गैप नहीं दिया मैंने। ठीक है, और ये किसके लिए है, ये इंग्लिश के लिए है दोनों। ठीक है, इंग्लिश शेडेड वाला फर्स्ट टर्म के लिए और नॉर्मल
आपका सेकंड टर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद किसकी बारी है, हिंदी की। तो अब क्या करोगे, एक बॉक्स छोड़ दोगे, गैप छोड़ो एक बॉक्स का, ठीक है। अब हिंदी का वैल्यू कितनी है, 72, लगभग 70 से थोड़ा सा ऊपर अगर मैं बात करूं तो लगभग शायद यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से 72 हमने बना दिया। अब क्योंकि फर्स्ट टर्म था तो इसको क्या कर देंगे, शेड, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात। तो अब ये क्या है 65 सेकंड टर्म में, तो क्योंकि मार्क्स तो किसके हैं, हिंदी के, तो आप क्या करोगे यहाँ पे हिंदी को एक साथ रखोगे, दूसरा अटैच करके बनाओगे। 65 का होगा लगभग यहाँ पर, है ना। तो इसको थोड़ा सा इधर देख लेंगे, मैच कर लेंगे और एक नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। अगर आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर शो करने के लिए इसके अंदर सर्कल डाल देता हूँ, इससे क्या होगा आप देख पाओगे। ये लो, ठीक है। तो हम जो सेकंड टर्म वाला है उसको सर्कल की फॉर्म में शेड कर रहे हैं। ये भी क्या है, एक तरीके से शेडिंग का तरीका होता है। तो ये क्या हो गया अब हमारा, देखो ये जो लाइंस हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर को दिखा रही हैं और जो सर्कल्स हैं वो सेकंड सेमेस्टर या सेकंड टर्म को दिखा रही हैं। हिंदी का हो गया, इंग्लिश का भी हो गया। अब मैथ की बारी। मैथ में कितने हैं, 88 मार्क्स। तो 88 लगभग कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे, 90 से थोड़ा नीचे। तो इसको भी आप क्या करोगे, एक गैप छोड़ोगे, ठीक है, लगभग यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका। और क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर था तो लाइन से शेड कर देना। अगला है 95 इसी का, मैथ का। तो 95 कहाँ होगा, लगभग यहाँ पे होगा। तो इसको भी अगर मैं मैच करूँ तो लगभग इस तरीके से बनेगा। और ये सर्कल सर्कल डाल देना इसके अंदर सेकंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो यहाँ लिख दो मैथ। इसी तरीके से यहाँ पे जो बाकी बच गया साइंस का और सोशल साइंस का खुद से बना लेना, यानी कि अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ और लिख देना, यहाँ पे स्केल लिख देना। स्केल क्या रहेगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू, 1 यूनिट में कितना डालते हैं यहाँ पे हम, कितने का गैप है, 10 का, तो 10 मार्क्स, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, स्केल, कि आपने एक बॉक्स में कितने मार्क्स रखे हुए हैं। यहाँ पे लिख दो मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे रख दो सब्जेक्ट, इस तरीके से। अभी आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। बस अब आपको क्या करना है, साइंस और सोशल साइंस के दोनों के यहाँ पे बार बनाने हैं, ठीक है। आई होप आप सब बच्चों को अगर ये समझ में आ गए हैं कि ये कैसे प्लॉट करने, तो आप वो भी प्लॉट कर लोगे, ठीक है। अब देखो इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे एक चीज पूछी, क्वेश्चन पूछे इसने। सबसे पहले पार्ट का आंसर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे, फिर उसके नीचे सॉल्यूशन शुरू करोगे। बोर्ड एक है तो उसके नीचे ज़्यादा अगर स्पेस नहीं बचेगा तो मैंने ग्राफ साइड में बना दिया और क्वेश्चन के आंसर अब दे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है, क्या कहता है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट हुई है नेक्स्ट टाइम में कौन से सब्जेक्ट में हुई है। देखो वो तो इससे पता चलेगा। इसमें कितने का गैप है, 3 का इंप्रूवमेंट हुई है क्योंकि नंबर इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो इसका गैप कितने का है, 3 का गैप है। इसका क्या है, ये डाउन चला गया, इसमें क्या हो गया, परफॉर्मेंस डाउन हो गई, ठीक है, क्योंकि इसके मार्क्स पहले से भी कम आए हैं। इसके अंदर कितने मार्क्स आए हैं, इसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ एक तरीके से, है ना। और कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है, 7 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर भी इंक्रीज हुए कितने, 4 मार्क्स के। यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, 2 मार्क्स, ठीक है। तो अब बताओ सबसे ज्यादा जो मार्क्स इंप्रूव हुए हैं उसके, वो किसके हुए हैं, 2, 4, 7 या 3। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस में है, 7 मार्क्स, यानी कि मैथ में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। he has most improved performance in maths। तो इस तरीके से क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि इन विच सब्जेक्ट इज द
इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, सबसे कम इंप्रूवमेंट किस में हुई है? तो सिंपल सी बात है, सबसे कम जो इंप्रूवमेंट हुई है वो यहाँ है, सबसे कम मार्क्स 2 इंक्रीज हुए, तो हम यहाँ लिख देंगे ही हैज़, देखो ये 3 7 4 2 आपको लिखना नहीं है, लेकिन क्योंकि समझाना है तो आपको एक बार लिख के मैंने बता दिया कि इस तरीके से इंप्रूवमेंट हुई है। सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट मैथ में हुई और सबसे कम इंप्रूवमेंट किस में हुई है? साइंस में। तो लिखेंगे ही हैज़ लीस्ट इंप्रूवमेंट, लीस्ट इंप्रूवमेंट इन द सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस। तो सबसे कम इंप्रूवमेंट किसके अंदर हुई? सोशल साइंस के अंदर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यानी कि थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या परफॉर्मेंस नीचे भी गई है? तो यस, क्योंकि इसमें क्या है, मार्क्स कम हो गए, तो हम लिखेंगे यस और बताएंगे इन द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी हिज परफॉर्मेंस goes down and this is simple answer। देखो कितने छोटे छोटे आंसर हैं, बस ग्राफ बनाओ और आंसर बता दो। अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 सब्जेक्ट के मैंने प्लॉट कर दिया। अगर आपको 3 के समझ आए हैं तो 2 के आप आराम से प्लॉट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। 5th क्वेश्चन अब आपके सामने है। इसमें क्या दिया हुआ है? स्पोर्ट्स दिए हुए हैं और उसको कितने लोग देखना पसंद करते हैं और कितने लोग उसमें अंदर पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, उसका डाटा दिया हुआ है आप लोगों को। और क्या कहा गया? डबल बार ग्राफ बनाना है, और डबल बार ग्राफ से आपको क्या नॉलेज मिल रही है, और ये भी बताना है कि कौन सा स्पोर्ट यानी कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो सिंपल सी बात है, जिस खेल को सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा खेलते हैं, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद विच इज़ मोर प्रेफर्ड, वाचिंग और पार्टिसिपेशन, यानी कि ये पूछा गया है कि अगर जैसे किसी को बोल दिया जाए कि आपको ये गेम देखनी है या खेलनी है, तो उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा क्या रहती है? तो सिंपल सी बात है, देखने से पता चल रहा है, देखने वाले लोग ज़्यादा हैं और खेलने वाले लोग कम हैं। तो प्रेफर किसको कर रहे हैं? ज़्यादातर वाचिंग को, ठीक है। ग्राफ का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बना दिया। अब देखो यहाँ पर 1200 तक है, 1240, ठीक है, 1240। तो इसके लिए अगर मैं 10-10 का गैप बनाता, 20 का बनाता, 50 का गैप बनाता, तो ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो मुझे क्या करना पड़ा? 100 का गैप लेना पड़ा, जिससे कि अप्रोप्रिएटली मेरा ग्राफ थोड़ा ठीक ठाक कंट्रोल्ड साइज में बन जाए। और वही बात है, हर एक मोटी लाइन जो डार्क लाइन होती है ग्राफ के अंदर, उसी पे रखा जाएगा, ठीक है, और किसी पे नहीं रखेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ क्या रखेंगे? स्पोर्ट्स, कौन कौन से स्पोर्ट्स है, और ऊपर की तरफ क्या है? नंबर ऑफ पीपल। फिर वही डबल बार ग्राफ बनाना है, तो दोनों ग्राफ में क्या कर दिया मैंने? शो कर दिया। एक जो लाइंस से शेडिंग की है वो वाचिंग पीपल के लिए रखी है, और जो क्रॉस वाला होगा वो पार्टिसिपेटिंग के लिए रखा है। अब सबसे पहले हम बनाते हैं वाचिंग के लिए 1240 क्रिकेट के लिए, ठीक है। तो 1240 या कहाँ पर होगा? 1200 और 300 के बीच में होगा, लगभग यहाँ पे। तो इसको नीचे की तरफ आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि एक बॉक्स तो खाली छोड़ना है, और इस बॉक्स में क्या आ गया? क्रिकेट को वॉच करने वाले लोग। तो इसको इस तरीके से क्या कर देंगे आप? लाइन शेडिंग कर देंगे, क्योंकि वॉचिंग के लिए क्या है? आपका लाइन शेडिंग। अब क्रिकेट की ही बात चल रही है, लेकिन पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं कि पार्टिसिपेट किसने किया? 620, तो 620 लगभग यहाँ पे होगा, है ना। तो इसके सामने से आप यहाँ से एक इसके साथ अटैच करके ड्रॉ कर दो, और उसके अंदर क्या लगा देंगे? क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सिंबल दिया वो किसका है? क्रॉस का ही है, ठीक है। ये हो गया। और ये किसकी बात कर रहे थे हम? क्रिकेट की, तो ये क्रिकेट का बन गया। उसके बाद कौन है? बास्केटबॉल। देखने वाले लोग कितने हैं? 470। 470 क्या होगा? 500 से थोड़ा नीचे, लगभग यहाँ पे। तो इसके सामने एक गैप बनाओ और ड्रॉ कर दो। ये बना दिया, देखो बन गया। अब क्योंकि वाचिंग वाला है तो शेडेड लाइंस
ड्रॉ कर दी। उसके बाद बास्केटबॉल का ही पार्टिसिपेशन के लिए, बिकॉज डबल ग्राफ क्या होता है, सेम जो वैल्यू है, सेम जिस चीज़ की बात कर रहे हो उसका एक साथ बनाना होता है। देखो क्रिकेट दोनों का एक साथ बनाया है कि वॉच कौन कर रहा है, पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद 320 देखने वाले, ठीक है, 320 लगभग कहाँ होंगे, यहाँ पे। तो इसके सामने से इसी के साथ अटैच्ड बनाओ, बिल्कुल ये बना दिया। इसके अंदर क्या कर दो, क्रॉस लगा दो, ताकि पता चल जाए कि कौन सा है ये। अब इससे क्या होगा, ये क्रॉस क्यों लगा रहा हूँ, अब मुझे थोड़ा क्लियर रहेगा कि ये वाले एम्प्टी बॉक्सेस है ना, वरना कंफ्यूजन हो सकती है कि एम्प्टी कौन है और आपका जिसके अंदर वैल्यू डाल रहे हैं वो कौन सा है। तो ये एम्प्टी है जिसके अंदर कुछ नहीं है, ये आपका वाचिंग है, ये पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट वाला है, इसका नाम क्या है, बास्केटबॉल। तो यहाँ लिख दो बास्केट बॉल, ओके। नेक्स्ट किसका है आपका, स्विमिंग का। स्विमिंग कितने लोग कर रहे हैं, देखना पसंद कर रहे हैं, 510 लगभग यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक गैप छोड़ के और नीचे की तरफ ड्रॉ कर दो, ठीक है। आपके पास प्रॉपर स्केल होगा, ग्राफ होगा, सब कुछ आपके पास होगा तो आपका और अच्छा बनेगा, मेरे ग्राफ से भी अच्छा बनेगा। अब देखने वाले कितने हैं स्विमिंग को, 320, यानी कि लगभग इतने ही सेम है, यानी कि इतने हैं सेम, तो इसके सामने ही बन जाएगा इस तरीके से। और देखने वाले हैं तो पार्टिसिपेशन है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, क्रॉस, ठीक है। बाकी 2 लाइनें और बच गई, अब वो आपके लिए कर लोगे ना। ये दोनों जो बच गए हैं तो इसको ग्राफ को कंप्लीट कर देना, ओके, कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे लिख भी दो, यहाँ पे क्या लिखोगे, स्विमिंग, ये हो गया स्विमिंग। स्विमिंग का हो चुका है। हॉकी और एथलेटिक्स के लिए आप अपना प्रॉपर पूरा कर लेना। आपको बता दिया कैसे प्लॉट करना है और सारी चीज़ें लिख दी, स्केल भी लिख दिया, नंबर ऑफ पीपल्स, पूरा ग्राफ कंप्लीट। आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, उसको कट करके और फोल्ड करके पेस्ट कर देना नोटबुक के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा, ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा आपका। अब आंसर देते हैं सेकंड पार्ट का, क्योंकि फर्स्ट में तो क्या कहा था, आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। और व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ, तो आपको ग्राफ से क्या पता चल रहा है, तो हम ग्राफ से ही देख रहे हैं कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ पीपल्स watching is more than the number of peoples participating in the sports। जो लाइन बोलिए ध्यान से सुनो और लिखो इसको अपने इसी क्वेश्चन के नीचे। जैसे फर्स्ट पार्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये हो गया मान लीजिए आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट। तो इसके नीचे यहाँ पे जो स्पेस बचा है उसमें लिखना शुरू करो। तो लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ वी कंक्लूड, फ्रॉम द ग्राफ वी कंक्लूड दैट द नंबर ऑफ watching people, the number of watching peoples are more than the number of participating peoples, okay। ये हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, which sport is the most popular। सिंपल सी बात है, देखने से ही पता चल रहा है कि आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है, क्रिकेट। तो यहाँ लिखेंगे क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। क्लियर है इतना। अब सेकंड के बाद थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा आपसे, थर्ड पार्ट में पूछा विच इज मोर प्रेफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। तो यानी कि आपसे जो क्वेश्चन तो वैसे पहले क्लियर कर चुका हूँ, आंसर बता देता हूँ। क्या पूछा कि देखने में और खेलने में, पार्टिसिपेट करने में ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिल रही है, तो किसको मिल रही है, वाचिंग में। तो यहाँ लिखेंगे एज द नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल आर मोर देन, एज द नंबर ऑफ पीपल who watch the sports are more than participating, ठीक है, then participating, so the more
प्रेफर्ड इज, द मोर प्रेफर्ड इज वॉचिंग। तो जो सबसे ज़्यादा प्रेफरिंग चीज़ है वो क्या है, वॉचिंग। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिससे कि बाद में आप नोट डाउन कर सको। और स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।